गाइस, सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो देखिए यार, इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कल एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है, तो उसमें बहुत से लोगों ने दिया होगा। हालांकि अपने को इंग्लिश से काफ़ी दूर तक रिश्ता नहीं है, तो इसलिए हम लोग यूपी बिहार के जो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो हिंदी वाले होंगे, जो इंग्लिश जानते होंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे। इंग्लिश की वजह से हम लोग उससे दूर हो जाते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि उतना नॉलेज नहीं है या उस लायक नहीं है, लेकिन इंग्लिश नहीं अच्छी है उतना, तभी इससे नहीं जाते हैं। लेकिन सीजीएल का रिजल्ट कल आया था, तो उसमें कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। तो कट ऑफ लगभग हर वैकेंसी में हाई ही जा रही है। उसका रीज़न एक ही है कि जो ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, सब कुछ इतना आसानी से मिल रहा है, कम पैसे में बहुत सारी चीज़ें मिल रहा है और सुविधाएं बढ़ गई हैं। जगह जगह लाइब्रेरियाँ खुल चुकी हैं। मतलब कंपटीशन इसलिए बढ़ रहा है भाई, क्योंकि पढ़ाई का लेवल भी बढ़ रहा है। लड़के बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तब जाके कंपटीशन बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अब आज के समय में आप सोचो कि एकदम आराम से खेलते कूदते हुए आप सिलेक्शन ले लोगे। भाई आज के समय में ऐसा नहीं है, आपको बहुत अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको सिलेक्शन कहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप आराम से एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन नहीं पढ़ा, ऐसे करके सिलेक्शन ले लोगे तो मुश्किल है भाई। कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी, कम से कम 6-7 महीने तो लगातार आपको पढ़ना ही होगा, लगातार, वो भी बिना एक दिन गैप किए। एक आध दिन गैप हो जाए तो अलग चीज़ है किसी कारणवश, लेकिन आप कोशिश करना कि कभी आपका गैप ना हो, तभी जाके बात बनने वाली है। ठीक है, तो देखो कल एसएससी का कैलेंडर भी आया था, तो अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी होने वाला है जनवरी फरवरी में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी का भी वैकेंसी आने वाली है, एनटीपीसी का भी अप्रैल में होगा, आरपीएफ कांस्टेबल का भी पेपर होने वाला है, आरपीएफ एसआई का पेपर चल ही रहा है। तो भाई वैकेंसी कई सारी लगी हैं। ऐसे ही यूपी में लेखपाल वैकेंसी हो सकता है कभी ना कभी आएगी, यूपीएसआई आने वाली है, कभी ना कभी वो भी आएगी। तो वैकेंसियाँ तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन बात यह है कि आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा उस तरीके से। वैकेंसी आने से पहले खुद तैयार होना पड़ेगा। और एक बता दूं भाई कि जीडी के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आपको लग रहा है कि अब इस जीडी में नहीं हो पाएगा तो, अरे यार सॉरी लाइट कट गई यार। तो अगर आपको लग रहा है कि इस जीडी में आपकी वैकेंसी, इस जीडी में आपका नहीं हो पाएगा, तो अगले जीडी में आप सिलेक्शन ले लोगे, तो ये यार आपकी गलत फहमी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सोच रहे हैं कि जो एसएससी का कैलेंडर आया है उसमें जो एसएससी जीडी की वैकेंसी दे रखी है वो नवंबर में दे रखी है। मतलब नवंबर में इसका फॉर्म आएगा, उसका पेपर कब होगा, 2026 में चला जाएगा। उसका सिलेक्शन कब होगा, 2026 के लास्ट में आपको सिलेक्शन मिलेगा। मतलब अगर आपने इसको मिस कर दिया तो इसका मतलब है कि 2025 पूरा चला गया, 2026 यानी 2 साल के बाद ही आप सिलेक्शन ले पाओगे एसएससी जीडी में। तो भाई यही कहूँगा कि अगर आप में से कुछ लोग एसएससी जीडी को लेकर सीरियस हो सच में, तो अभी भी आपके पास टाइम है यार। दिसंबर पूरा बचा है, जनवरी में देखो कब एग्जाम शुरू होता है, जनवरी या फरवरी में देखो कब से शुरू होता है। तो जी जान लगा दो यार, अभी भी 30-40 दिन है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है। अभी भी मॉक देना शुरू कर दो, अच्छे से रिवीजन करना शुरू कर दो, अपने आप पे काम करना शुरू कर दो कि आपके मैथ में जो पोर्शन आपका कमजोर है उस पर काम करो। अगर मैथ दिक्कत कर रहा है तो मैथ में जो चैप्टर दिक्कत कर रहा है उस पर काम करो। कैलकुलेशन स्पीड नहीं बन पा रही है, आपका टाइम नहीं बच पा रहा है, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक लगाओ, रीजनिंग का अलग लगाओ, मैथ का अलग लगाओ। हिंदी बन नहीं पा रहा है तो हिंदी में पढ़ो, डेली 1 घंटे 1.5 घंटे हिंदी पढ़ो, हिंदी के मॉक दो। सेक्शनल वाले जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारा टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएगा, सारा खत्म कर डालो भाई, तब जाके काम बनने वाला है। और बात करें कि सीजीएल अप्रैल में आएगा, सीपीओ मई में आएगा। जो लोग सीपीओ की तैयारी करने वाले होंगे, सीपीओ मई में आएगा। सीपीयू का भाई मेरा भी मूड बनता है कभी कभी कि सीपीयू दिया जाए। अगली बार भी सोचा था, लेकिन हाइट एसएससी जीडी में हाइट से बाहर हो गया था, तो इसीलिए सीपीयू से सोचा नहीं था। और ऊपर से सीपीयू का जो मेंस पेपर होता है उसमें इंग्लिश रहता है, तो इस बार सीपीयू देखते हैं क्या होता है। सीएचएसएल मई में है, एमटीएस जून में आएगा। दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस को लेकर बहुत लोग पूछ रहे थे कि दिल्ली पुलिस कब आएगा, तो भाई सितंबर में आएगा दिल्ली पुलिस। और एसएससी जीडी, जो दोबारा एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी वो नवंबर में आएगा। तो ये कैलेंडर है, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। तो यही कहूँगा भाई, सोच लो कि अगर आपने इस जीडी को मिस कर दिया तो अगला नवंबर में आएगा, मतलब पूरा लास्ट में आएगा। 2025 के लास्ट में आपको एग्जाम वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर पेपर कब होगा जाके आपका, अप्रैल मई में पता नहीं, फिर पेपर आपका लास्ट में ही होगा, फिर वैकेंसी क्लियर कब होगी। तो भाई पूरा जी जान लगा दो यार इसी वैकेंसी के लिए, जो ये 39,000 एसएससी जीडी की आई है। और जीडी का तो ये रहा है कि जीडी बाद में बढ़ भी जाती है, पेपर के बाद बढ़ जाती है, तो कंपटीशन इसमें कम भी रहेगा, क्योंकि यूपी पुलिस वाले 60,000 चले जाएंगे, जल्दी ही चले जाएंगे। और ये जो
एसएससी जीडी की जीडी है जो अभी हाल ही में रिजल्ट उसका भी आने वाला है। देखो कभी रिजल्ट उसका आ सकता है, तो उतने लड़के और जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, फिर ये सब चीज़ें हैं, सीजीएल वगैरह, ये 17,000 सीजीएल है, ये भी लोग जाएंगे ही, मतलब लड़के निकल जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके लोग सिलेक्शन लेते चले जा रहे हैं। तो अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है भाई, तो यार मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। वो भी मेहनत किस तरीके का करना होगा, कछुए की तरह करना होगा, मतलब धीरे धीरे करो लेकिन रोज करो। बात ये है, बस एक ही बात बोलूँगा भाई, अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे समझ नहीं आता कि भाई आपका पढ़ने का मन क्यों नहीं करता। अपने घर की स्थिति को देख लो भाई, घर की स्थिति सुधारनी है अपनी। आपका क्या इज्जत होगी मोहल्ले या जो जहाँ भी आप रहते होंगे, पता ही होगा कि जब तक आप सिलेक्शन ना लो कोई इज्जत नहीं है कहीं भी, चाहे घर में हो या बाहर हो। तो बस भाई आप लोगों से ये आग्रह करना था कि अगर एसएससी जीडी को लेके लगे हो, किसी भी एग्ज़ाम को लेके लगे हो, तो बस लग जाइए। और आप में से बहुत एक चीज़ बता दूं कि जो मैं सुबह 3 बजे या 4 बजे उठ के लाइव मैं कर देता हूं, वो रीज़न एक है, आप लोगों को वो देखना नहीं है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई इतनी लंबी वीडियो मत डाला करो, भाई वो आपको नहीं देखना है। जैसे वो मैं अपने लिए डालता हूँ ताकि कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं, बस 2-4 लोगों को उससे ये मिल जाए कि यार जब ये भाई कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं पढ़ सकता। सुबह उठने वाली आदत है, वो सबके बस की बात नहीं है, वो कंसिस्टेंसी के लिए मैं कर रहा हूँ भाई। उसे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस पर आ जाते हैं तो उसे लाइक करके चला जाया करिए भाई, एक कमेंट करके, उतना ही बहुत है आपके सपोर्ट के लिए, उतना बहुत है। एक लाइक कर देंगे उतना सपोर्ट के लिए बहुत है, ठीक है। और मंडे से अपना टारगेट शुरू करेंगे और वो दूसरे चैनल पे रहेगा नीचे। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक अलग से चैनल होगा, यूट्यूब चैनल, उस पर आप जाना, उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सोमवार से उसी पे आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, सभी को जय हिंद। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी सवाल हो तो पूछ लेना, ठीक है।